पैसा। अगर आपके पास है पैसा तो लोग कहते हैं तू है कैसा। आपने बात सुनी होगी कि आजकल इस 21वीं सदी में हर कोई पैसे के पीछे पागल है, हर कोई पैसा कमा रहा है। तो भाई पैसा कमा क्यों रहा है? आप खुद को पूछो, क्यों पैसा कमा रहे हैं आप? पेट के लिए। पेट पापी होता है ऐसे बोलते लोग कि पापी पेट के लिए हम पैसा कमाते। जो लोग अभी दिन का 1000 रुपये कमा रहे, वो क्या 1000 रुपये का राशन खा रहे? वो दिन में 5000 कमा रहे, वो क्या 5000 का राशन खा रहे? फिर वो क्यों कमा रहे दिन के 5000, दिन के 10,000, दिन के 1 लाख? क्या ऐसा है आपके पास में एक टूटी फूटी ऐसी झोपड़ियाँ हैं और उसमें आप रह रहे हो और आपके पास में आलीशान महल हो, तो इन दोनों में से कौन खुश रहेगा? आलीशान महल वाला खुश ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी है? क्यों चाहिए हमें धन की बरसात? क्यों हम इतने पागल हो गए? क्योंकि हमारे मन को ऐसा लगता है और बचपन से ऐसे हमने हमारे मन को सिखाया है, ऐसी जानकारी इकट्ठा की है कि पैसे वाले खुश रहते, पैसे वाले मजे लेते, पैसे वाले हर कोई चीज खरीद सकते, पैसे वाले को कोई कमी नहीं रहती। तो इसका जवाब आप सदगुरु दे रहे हैं कि आपके आसपास में पैसे से आप माहौल बना सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी प्रसन्नता है वो नहीं ला सकते। आपने सुना होगा, आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। आप पैसे से खाना खरीद सकते हो, बढ़िया बढ़िया, भूख नहीं। जो चीजें हैं जो जरूरी है जीवन के लिए, आपके आनंद के लिए जो जरूरी है, वो चीजें आप पैसों से नहीं खरीद सकते। जब आप अंदर से तृप्त हो जाओगे ना, तभी आपको क्या होता है? आनंद होता है। और तृप्ति कब मिलती है? देने से। लेने से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, देने से तृप्त हुए बहुत सारे उदाहरण हैं। दे दिया, तृप्त हो गया। आप पैसों से कभी भी खुशियां नहीं खरीद सकते। सवाल यह है कि पैसा बनाया क्यों? पैसा बनाया साधन, एक चलन, एक जरिया बनाया गया, एक माध्यम बनाया गया कि उससे आपको सहूलियत हो, आदान प्रदान आसानी से हो। पैसों से आप इस शरीर के लिए माहौल बना सकते हैं, मन के लिए एक माहौल बना सकते हैं, अहंकार के लिए माहौल बना सकते हैं, लेकिन आप उससे आपको तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि पैसा सिर्फ भौतिक जगत के लिए बना हुआ है। आंतरिक जगत में उसकी कोई कीमत नहीं। पुण्य है ऐसी करेंसी है जो स्वर्ग में भी चलती है, मृत्यु के बाद में भी चलती है। पुण्य कमाओ। पुण्य कैसे कमाया जाए? पैसा आप खर्च करो और लोगों की सेवा करो, तो आपके अंदर जो आप माहौल बना रहे हो वो अलग है। वो ध्यान से बनेगा, वह सेवा से बनेगा, खुद को कंगाल करने से बनेगा। तो सद्गुरु यही कहते हैं कि आंतरिक प्रसन्नता अगर आपको पैदा करनी है तो आपको इस माहौल से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, अलग रास्ते से ढूंढना पड़ेगा। जिस रास्ते से आप जा रहे आनंद ढूंढने के लिए, उस रास्ते पर आनंद मिलता ही नहीं। अगर आप अंदर की ओर मुड़ गए तो माहौल हो या ना हो, आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। आनंद पाने के लिए अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे ना कमाओ ये बात ही नहीं, वो तो जीवन के लिए आज का चलन है, लेकिन आप उससे अगर आनंद निचोड़ने की कोशिश करोगे तो आप बहुत भयंकर गलती करोगे, जो आज हर कोई कर। पैसे भी कमाओ, लेकिन उससे आपके जीवन की खुशियों की अपेक्षा ना करो। बड़ा बंगला आ जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बड़ी कार आ जाएगी, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी, पद मिलेगा, मैं छोड़ दो, ये ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए सद्गुरु कह रहे कि आपके अंदर जो आंतरिक प्रसन्नता है वह आपके लिए जरूरी है, ना कि पैसा। आनंद कब मिलता है आपको? सेवा करो। दूसरा, शांत रहो। ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई उसका मजा लो। आप जिंदा हो, आपको मनुष्य का जीवन मिला है, इसका आप आभार प्रकट करो, तुरंत आप खुश हो जाओ। जब आप अपने आप को, आप कौन हो, कितने बड़े हो, क्या हो, कौन से पद पर हो, आपकी कितनी प्रॉपर्टी, ये सब जिस वक्त आप भूल जाते ना, वही आनंद का पल है। ध्यान ही आनंद है, आनंद ही ध्यान है। जब आप आनंदी हो जाते हो ना, तो आपको ध्यान लग जाता है। बस उस ध्यान में जीना, यही जीवन की तृप्ति है। दोस्तों, पैसा। अगर आपके पास है पैसा तो लोग कहते हैं तू है कैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो तू है ऐसा तैसा। आपने बात सुनी होगी कि आजकल इस 21वीं सदी में हर कोई पैसे के पीछे पागल है। नौकरी पेशा देखो, मजदूर देखो, रिश्ते देखो,
ऑफिसर्स देखो, पॉलिटिकल लीडर्स देखो, किसी भी क्षेत्र में बिजनेसमैन देखो, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। आज आप कुछ भी चीजें खरीदो, वो स्वाद नहीं, वो मजा नहीं खाने का। क्यों? क्योंकि हर कोई पैसे के पीछे पागल है। ऊपर लिखा होगा फ्रूट जूस, और अंदर जूस का अता पता नहीं, अंदर सब फ्लेवर्स मिलाए हुए। तो उनको पूछो कि आप क्यों जूस इस्तेमाल नहीं करते, वो बोलते हैं वो टिकता नहीं, वो जल्दी खराब हो जाता है। अगर केमिकल से बनाएंगे तो खराब ही होगा। तो बनाते क्यों है केमिकल से? क्योंकि जल्दी बन जाता है, सस्ते में बन जाता। हाँ? लोग नकली दूध बना रहे हैं, क्यों बना रहे? पैसे के लिए। हर कोई पैसा कमा रहा है। तो भाई पैसा कमा क्यों रहा है? आप खुद को पूछो, क्यों पैसा कमा रहे हैं आप? पेट के लिए। पेट पापी होता है, ऐसे बोलते लोग कि पापी पेट के लिए हम पैसा कमाते। ईमानदारी से बनाए। आप अगर 500 रुपए भी कमाते हो, तो दिन में क्या आपको 500 रुपए का राशन लगता है? जो लोग अभी दिन का 1000 रुपए कमा रहे, वो क्या 1000 रुपए का राशन खा रहे? वो दिन में 5000 कमा रहे, वो क्या 5000 का राशन खा रहे? नहीं। फिर वो क्यों कमा रहे? दिन के 5000, दिन के 10,000, दिन के 1 लाख। तो वो क्या करते हैं? हमारे सपने पूरे करने हैं। घर चाहिए, अभी कितना बड़ा है इसका कोई अंत नहीं है। हाँ? सुना कि अंबानी फैमिली ने इंग्लैंड में 100 करोड़ का घर लिया। क्या ऐसा है? आपके पास में एक टूटी फूटी ऐसी झोपड़ियां हैं, और उसमें आप रह रहे हो, और आपके पास में आलीशान महल हो, तो इन दोनों में से कौन खुश रहेगा? आलीशान महल वाला खुश ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी है? ये पूरा स्वस्थ है झोपड़ी वाला, और आलीशान महल में रहने वाला बीमार है, उसे असाध्य बीमारियां हुई है। तो कौन कौन खुश रहेगा? इसका जवाब आसान, कोई भी दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि महल में जाने के बाद उसको जो बीमारी हो ही, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा। बात यह है कि पैसा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उसको हमने बनाया। पैसे को किसने बनाया? लक्ष्मी माता ने बनाया। लक्ष्मी माता ने कहाँ फैक्ट्री डाली है पैसों की? हेलो। हाँ, वो अभी आप प्रतिमा देखे तो वो ऐसा करती है, और उसके हाथ में से सोने के सिक्के नीचे गिरते हैं। कहाँ है ये फैक्ट्री? कहाँ है ये लक्ष्मी माता जी? कहाँ है खड़ी जहां से पैसे गिर रहे हैं, सोने के सिक्के गिर रहे हैं? ये ऐसा क्यों बना है? ये मनुष्य ने ही बनाया ना। ये प्रतिमा जो बनाई मनुष्य ने, उसके अंदर की जो आकांक्षा है वो उसने वहां पे दिखाई। जरूरी नहीं कि वो माता ऐसी हो, ऐसे पैसे गिरते हो, और शायद गिरती भी ना हो कभी। एक प्रतीक है, एक सिंबल है कि उसके आशीर्वाद से धन की बरसात होती है। क्यों चाहिए हमें धन की बरसात? क्यों हम इतने पागल हो गए? क्योंकि हमारे मन को ऐसा लगता है, और बचपन से ऐसे हमने हमारे मन को सिखाया है, ऐसी जानकारी इकट्ठा की है कि पैसे वाले खुश रहते, पैसे वाले मजे लेते, पैसे वाले हर कोई चीज खरीद सकते, पैसे वाले को कोई कमी नहीं रहती। तो इसका जवाब आप सदगुरु दे रहे हैं कि आपके आसपास में पैसे से आप माहौल बना सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी प्रसन्नता है वो नहीं ला सकते आप। छोटे बच्चे के पास में, जिसको अभी कुछ समझता भी नहीं, उसके पास में आप सोना डाल दो, हीरे मोती डाल दो, पैसे की गड्डियां डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं, वो उसको फाड़ेगा, फिर भी प्रसन्न रहेगा। हम बोलेंगे या वो ना समझे, उसको क्या समझता है? लेकिन जिसको समझ में आता है, उसके लिए भी पैसा कुछ नहीं करता। क्यों? आपने सुना होगा, आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। आप पैसे से खाना खरीद सकते हो, बढ़िया बढ़िया, भूख नहीं। आप पैसे से कॉस्मेटिक्स खरीद सकते हो, सुंदरता नहीं। आप पैसे से किताब खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। आप पैसों से
बड़े होटल का कमरा भाड़े से ले सकते हो, वहां का आनंद नहीं। आप पैसों से गुलाम खरीद सकते हो, आदर में। आप पैसों से लोगों को आप आपके उपकारों तले दबा सकते हो, लेकिन उनका प्रेम नहीं खरीद सकते। आप सोना चांदी दे सकते हो दूसरों को, लेकिन आदर नहीं खरीद सकते आप। क्या आदर खरीदा जा सकता है? जो चीजें हैं जो जरूरी है जीवन के लिए, आपके आनंद के लिए जो जरूरी है, वो चीजें आप पैसों से नहीं खरीद सकते। वो क्या है? तृप्ति। कि कितना पैसा डालने के बाद आपका अकाउंट तृप्त हो जाएगा? कभी पूछा है? अपने मैनेजर को पूछा? कभी पूछिए, साहब इसमें मैं कितना पैसा डालूं तो ये अकाउंट, वो बोलेगा सारी दुनिया का लाएगा तो भी नहीं भरेगा, क्योंकि इसके नीचे छेद है, आप जितना भी डालो नीचे चला जाता है। ये अग्निकुंड में आहुति डालने जैसा है। आप जितनी आहुति डालोगे उतनी अग्नि भड़केगी, जितना डालोगे उतना उसका लोभ और उसका मोह खड़ा होता है। तो आनंद जो है, प्रसन्नता जो है, खुशियां, अंदरूनी खुशियां आपको प्राप्त तभी होगी जब आपको तृप्ति महसूस होगी। जब आप अंदर से तृप्त हो जाओगे ना, तभी आपको क्या होता है? आनंद होता है। और तृप्ति कब मिलती है? देने से। लेने से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, देने से तृप्त हुए बहुत सारे उदाहरण हैं। दे दिया, तृप्त हो गया। अगर आपको जीवन में खुशियां चाहिए, सच्ची खुशियां, सुख नहीं, खुशियां चाहिए, तो खुशियां आपको पैसों से नहीं मिल सकती। आप पैसों से कभी भी खुशियां नहीं खरीद सकते। बच्चे के लिए आप खिलौना खरीद सकते हो, खुशियां नहीं। ये जरूरी है कि आप प्रसन्नता को पैसों से खरीदने की कोशिश ना करें। ये बहुत बड़ी गलती आज समाज में हो रही। अगर किसी को कुछ दे सकते हैं तो अपने आप को दे सकते हैं, अपना वक्त दे सकते हैं, अपना प्रेम दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं, उसके साथ होना दे सकते हैं। यह चीजें पैसों से नहीं मिलती। आजकल जैसे पहले जमाने में वेश्याएं हुआ करती थी, आजकल आपको डेटिंग के लिए, चैटिंग के लिए आज साथी मिलते हैं इंटरनेट के जरिए। क्या उनसे आप प्रेम पा सकते हो? पैसों से वासना खरीदी जा सकती है, तृप्ति नहीं। सवाल यह है कि पैसा बनाया क्यों? पैसा बनाया साधन, एक चलन, एक जरिया बनाया गया, उसको एक माध्यम बनाया गया कि उससे आपको सहूलियत हो, आदान प्रदान आसानी से हो। जैसे कि भौतिक जगत है, पैसों से आप इस शरीर के लिए माहौल बना सकते हैं, मन के लिए एक माहौल बना सकते हैं, अहंकार के लिए माहौल बना सकते हैं, लेकिन आप उससे आपको तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि पैसा सिर्फ भौतिक जगत के लिए बना हुआ है। आंतरिक जगत में उसकी कोई कीमत नहीं। आपने वो कहानी सुनी कि एक बहुत बड़ा करोड़पति मरने के बाद पैसे लेके जाना चाहता था, तो उसने ऐलान कर दिया कि जो भी मुझे ऐसी करेंसी बताएगा जिसके जरिए मैं मेरे मरने के बाद पैसे साथ में लेके जाऊं, तो बताओ, तो मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। तो जिसने भी उन्हें बताया, उसने बोला कि जैसे कि आप अमेरिका में गए तो डॉलर लेना पड़ेगा, यूरोप में गए तो यूरोप लेना पड़ेगा, वैसे आप इस पैसों को मरने के बाद साथ में लेके जा सकते हैं, लेकिन वो उसका पुण्य बना सकते हैं। पुण्य है ऐसी करेंसी है जो स्वर्ग में भी चलती है, मृत्यु के बाद में भी चलती है। पुण्य कमाओ। पुण्य कैसे कमाया जाए? पैसा आप खर्च करो और लोगों की सेवा करो, दीन, दरिद्र, विकलांग, इनकी सेवा करो, उनके दुख हरो, तो पुण्य मिलेगा और वो आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। तो लोग करते हैं, दान करते हैं, लोग सेवा करते हैं और पुण्य कमाते हैं, भारी भारी पुण्य कमाते हैं, लेकिन वो भी फिर पैसा ही है। वो आपको तृप्ति नहीं देगा, अगला जन्म भी मिलेगा तो आप उसी चक्र में फंस जाओगे। हर बार पैसे कमाओगे और वो पैसों से पुण्य कमाओगे, अगला जन्म पाओगे, वापस अमीर बनोगे, वापस पैसा खर्च करोगे, वापस ये चलता रहेगा।
चाहे चक्र दुख का हो या चाहे चक्र सुख का हो, वो चक्र ही है। आप मीठा खाते हो तो मीठा खाने से उब जाते हो, फिर तीखा खाते हो, तीखा खाने से भी उब जाते हो। वही तीखा मीठा ये खट्टा मीठा चलता ही रहता है। जो स्वाद ले रहा है वहां तक आप कभी नहीं पहुंचते, जो आनंद ले रहा है उसका मजा आप कभी नहीं लेते। तो आपके अंदर जो आप माहौल बना रहे हो वो अलग है, वो ध्यान से बनेगा, वह सेवा से बनेगा, खुद को कंगाल करने से बनेगा। जब आप खुद को जितना कंगाल करोगे, कंगाल का मतलब ये हटा लो, ये पैसा, ये शरीर, ये सुंदरता, ये सब बाहरी दुनिया को हटा लो तो आप खाली खोखला हो जाओ। जब पूरी चीजें हटा दोगे तो आप खुद बच जाओगे, और उसका स्वभाव आनंद है। और जग अगर आपके अंदर का आनंद जग गया, आप प्रसन्न हो गए, तो बाहर का माहौल आपको मजा देगा, आप हंसोगे। आपको पता है छोटे बच्चे जब गुड़ियों की शादी रचाते हैं, आप दूर से उनको क्या करते हो, हंसते हो। वैसे साधु संत आपकी शादियों को देखकर हंसते हैं। वो हंसते, देखो कैसे गुड्डा गुड्डी की शादी कर रहा है, अभी कितनी प्रेम में है। वही सीन आप शादी के 6 महीने बाद देखो, जो प्यार से गले मिल रहे, हार डाल रहे, सोना दे रहे एक दूसरे को, वही गालियां देते, वही कोसते। हाँ, मनहूस कहीं की आ गई हमारे घर में। और उस दिन बड़ा घूंघट उठा के मेरी बहू, मेरी ननद क्या बाद में उसको बोलती, तू अभी जा भी। तो ये सब जो है वो माया का खेल है, ऐसे संत कहते। तो छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं ना नकली पैसों के साथ, एक दूसरे को पैसे देते हैं और खरीद लेते हैं उसका खिलौना। उसको पता है ये पैसे भी झूठे हैं और ये लेन देन भी झूठा है, क्योंकि जब खेल खत्म हो जाएगा तो अपने अपने खिलौने उठा के सब भाग जाएंगे। जिसने नकली पैसा लेके आया वो भी खिलौना ही है। समझ में आ रहा है? वो बोलता है मेरा पैसे पैसे दे दो मेरे मेरे। हम्म। तो ये सब चीजें हैं कि इस माया के जाल में, इस भौतिक जगत में अगर सच में कोई कुछ है तो ये बच्चे जो खेल का आनंद ले रहे हैं वो सच्चाई है। ऐसे नहीं कि सब कुछ झूठ है। वो जो आनंद ले रहे हैं ना, वो आनंद से खेल रहे हैं और जाते वक्त अपने अपने खिलौने वापस दे रहे। इतना निर्मल अंतकरण होना चाहिए। लेकिन बड़े होने के बाद हम कागजात बनाते हैं, इस गुड्डे का इस गुड्डी के साथ शादी हो गई, फिर जोड़ने के लिए कागजात तो तोड़ने के लिए भी कागजात, फिर काले कोट वाले आ जाते हैं। मेरे को अभी तक आज तक पता नहीं चला कि शादी के वक्त सफेद कपड़े पहने हुए ब्राह्मण रहते और टूटने के वक्त काले कोट वाले लेके आते। ये रंगों की क्या संगति है ईश्वर ही जाने। तो आनंद जो है जोड़ने के लिए भी पैसा और तोड़ने के लिए भी पैसा, ये खेल है। तो इस खेल से बाहर आ जाओ, ये खेल से बाहर आओ तो आप आनंद को जानोगे। माहौल ना बनाओ ये बात नहीं है, बात पहले आनंद को समझो। सुख को और दुख को कोसो मत, उसे भला बुरा मत कहो, लेकिन उसके आगे आनंद है उसको ढूंढो। और आनंद जो है वह पाने की कोई जरूरत नहीं। बाहर सूरज निकला है, धूप खिली है, बस कांच साफ कर दो, प्रकाश अंदर आ जाएगा। उसको बहुत सारी धूल लगी है, कामनाओं की, वासनाओं की, अपेक्षाओं की, बहुत सारे अनुभवों की, बुरी बुरी स्मृतियों की। इतनी मेमोरीज है हमारे पास, इतनी सारी मेमोरीज हैं। उन मेमोरीज के पीछे आगे कुछ दिखता ही नहीं, उसमें ही उलझ गए। तो सदगुरु यही कहते हैं कि आंतरिक प्रसन्नता अगर आपको पैदा करनी है तो आपको इस माहौल से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा और अलग रास्ते से ढूंढना पड़ेगा। जिस रास्ते से आप जा रहे आनंद ढूंढने के लिए, उस रास्ते पर आनंद मिलता ही नहीं।
है ही नहीं, बाहर आनंद है ही नहीं। आप बाहर की दुनिया में कितना भी सजावट कर लो, कितना भी आप उसकी आयोजन कर लो, आपको बाहर की दुनिया में कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। वहां आपको सुख और दुख ही मिलेगा। या तो सुख मिलेगा, उसके बाद में दुख मिलेगा। अगर आप अंदर की ओर मुड़ गए तो माहौल हो या ना हो, आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। आपको पता है, जब सिकंदर भारत आया था तो एक साधु बैठा था, नंगा साधु, और उस सिकंदर ने बोला, हे साधु, तू यहां नंगा बैठा है, बोल, मैं इस विश्व का सम्राट हूं, जगत जीता हूं, तेरी हर ख्वाहिश में पूरी कर सकता हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। उस साधु ने उसकी तरफ देखा और उसको कहा, तू थोड़ा बाजू हट जा, वो सूरज की धूप मुझ पर आने दे, मुझे जरा धूप सेकने दे। भिखारी हो गए एक सेकंड में। जगत जेता सिकंदर भी उसके सामने भिखारी हो गया, दरिद्र हो गया। जो सूरज की रोशनी वो अभी सेक रहा है, वो सिकंदर पैदा नहीं कर सकता। चाहे दुनिया की पूरी ताकत लगा दे, चाहे धरती को फाड़ दे, धरती को फोड़ दे, फिर भी नहीं बता सकता। तो यही चीज है, आपने दुनिया में जो सच है उसके पीछे जाना जरूरी है। जो झूठा माहौल में अगर सिकंदर था तो अब कहाँ गया, कहाँ गया उसका साम्राज्य। हाँ, लेकिन सूरज की धूप उस जमाने में भी थी और आज भी है। आनंद पाने के लिए अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंद पाने के लिए कोई स्पर्धा नहीं है। लेकिन हमें ये सिखाया गया है, अगर कुछ पाना है तो स्पर्धा करनी पड़ेगी, कुछ पाना है तो कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो भी आप कोशिश करके पा सकते हैं ना, वो आपसे छीन लिया जाएगा। बाहरी जगत में बस उसका मजा लो, पैसे ना कमाओ ये बात ही नहीं, वो तो जीवन के लिए आज का चलन है। लेकिन आप उससे अगर आनंद निचोड़ने की कोशिश करोगे तो आप बहुत भयंकर गलती करोगे, जो आज हर कोई कर रहा है। हर कोई निराश क्यों है? क्योंकि जो पाना चाहता है वो मिल नहीं रहा है, लेकिन भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो दिशा को बदलना होगा। समस्या क्या है? जिसके पास 1000 है वो 10,000 वाले की तरफ देख रहा है, जिसके पास 10,000 है वो 1 लाख वाले की तरफ देख रहा है, जिसके पास 1 लाख है वो 10 लाख वाले की तरफ देख रहा है, जिसके पास 10 लाख है वो 1 करोड़ वाले के पास देख रहा है, जिसके पास 1 करोड़ है वो 100 करोड़ को, ऐसे ही करके अरबों खरबों तक लोग देख रहे हैं ऊपर। और जो सबसे ऊपर है ना, इलॉन मस्क, वो और ऊपर देख रहा है। वो बोलते हैं चांद तारे, अभी धरती पर तो कोई नहीं है, तो ऊपर जाके देखता हूँ ऊपर कोई है क्या मेरे जैसा बड़ा। हाँ? तो वहां भी वो सोच रहा है कि मैं इतना बड़ा हो गया है, क्या है यहाँ तो मैं अकेला हूं, कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ खुश नहीं है तो आप चांद तारों पर जाकर खुश हो गए, ये बड़ी मूर्खता है। अगर इलॉन मस्क तक अगर खुश नहीं है तो आपको पता होनी चाहिए इन पैसों में खुशियां छिपी नहीं है, भ्रम है। फिर पैसे भी कमाओ, अपने आनंद को भी ढूंढो, पैसे भी कमाओ, लेकिन उससे आपके जीवन की खुशियों की अपेक्षा ना करो। बड़ा बंगला आ जाएगा मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बड़ी कार आ जाएगी मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी, पद मिलेगा, मैं छोड़ दो, ये ऐसे नहीं होता। आपको अगर सच में प्रसन्नता का आनंद लेना है तो आप बैठे बैठे प्रसन्न हो सकते। अभी इसी वक्त कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जो आकांक्षा है उसको छोड़ना है, बस वही तो आपसे नहीं छूटती। हाँ? आप सांस छोड़ सकते हैं, आप खाना पीना छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपेक्षा नहीं छोड़ सकते, यही मजबूरी है। आप अपेक्षा के बिना आप काम ही नहीं कर सकते, एक कदम भी आप आगे नहीं चल सकते, ये मुश्किल है। तो इसीलिए सदगुरु कह रहे कि आपके अंदर जो आंतरिक प्रसन्नता है वह आपके लिए जरूरी है, ना कि पैसा। आज दुनिया ने पैसे को सेंट्रलाइज बना दिया है, एक जगह पे पैसा है और वो सारी दुनिया उसकी तरफ दौड़ रही है।
ईश्वर को भी अब देने जा रहे हैं लोग, तो वहां भी लोग पैसा ही डालते, उसको भी ये पैसे से खरीदना चाह रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा कि आप कितना भी पैसा दान में डालो, आपके पाप नहीं धुल सकते। आपकी आकांक्षाएं ईश्वर कभी, अगर वो कर सकता तो वो खुद फकीर क्यों होता? मुझे एक बात बताइए, अगर साईं बाबा आपको अमीर बना सकते तो वो खुद फकीर क्यों थे? हाँ? वो खुद अपने जीवन से संदेश दे रहे, अगर मेरे जैसे आनंदी होना चाहते हो, सिद्धि होना चाहते हो, ताकतवर होना चाहते हो, एक दानी होना चाहते हो, तो मेरे जैसे फकीर हो जाओ। बाहर की दुनिया में कितना साजो सामान है वो नहीं, अंदर की दुनिया में फकीर हो जाओ, तो ही मेरे आशीर्वाद और कृपा पा सकते हो। ईमानदारी से बताइए, जिसके पास पैसे की आकांक्षा होती है उसके पास श्रद्धा और सबूरी होती नहीं होती? अगर आपके पास श्रद्धा और सबूरी है तो आप क्यों किसके पीछे भागेंगे? एक तो श्रद्धा है, जो होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, और सबूरी है, जब होगा सो देखा जाएगा। तो आप क्यों किसके पीछे भागेंगे? क्यों माहौल बनाएंगे? माहौल बनने देंगे। कोई भी नेचुरल चीज अच्छी रहती है कि आर्टिफिशियल? नेचुरल सबको पता है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक के फूल सजाते हैं, प्लास्टिक के लॉन सजाते हैं। आजकल लोग बहुत चालाक हो गए, सभी शादियों में सब जगह पे सब आर्टिफिशियल आ गया, सिर्फ मनुष्य आर्टिफिशियल होने बाकी बाकी। वो भी कुछ सालों बाद आपके प्रोग्राम में 10-12 रोबोट दिखेंगे। जब बड़े लोगों की शादियां होगी ना, तो धीरे धीरे इंसान कम हो जाएंगे और मशीन्स दिखेंगे। उसके प्रोग्राम में 20-25 रोबोट रहेंगे। लोग आज से 50 साल बाद अपनी शादियों में रोबोट भाड़े पे लेके आएंगे। क्यों बाबा? वेटर परिवर्तन ही। हाँ, इनको प्रोग्राम लगा दो, ये अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं और किसी से भेदभाव भी नहीं करते। खुद खाते भी नहीं, नहीं तो वेटर खुद भी खाता है और दूसरों को भी देता है, झूठा भी नहीं करेंगे वो। बात यह है दोस्तों, वही मैं बोल रहा हूं आपको, पैसों से माहौल खरीदा जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर की जो तृप्ति है, उसके अंदर की जो चेतना है, वो आप जगा नहीं सकते। तो इसलिए पैसा एक अपने एक सीमित जगह में उसकी एक आवश्यकता है, नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन उसके पैसे से आप अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो आप गलत फहमी में हो, यही सदगुरु बता रहे हैं। आप आज से ही आप अगर पैसों से ईश्वर को खुश करना चाहते हो, पैसे से रिश्तों को खुश करना चाहते हो, पैसों से आप अपने जीवन में साजो सामान लेकर आप खुशियां मनाने चाहते हो, तो वो नहीं हो सकता। पैसों से खरीदी हुई खुशियां आपको कब आतंक में बदल देगी पता नहीं। अभी इस दिवाली में इनको पूछना, वो जो 120 वाला फटाका होता है ना, पूछना जरा इनको, जब सोसाइटी में जब सेंटर में वो टेढ़ा हो गया तो कैसे गोलियों की बरसात हो रही थी चारों तरफ। हाँ, फ्लैट्स में वो जा रहे थे, बम बम, आतंक मच गया था कुछ मिनट के लिए। तो मैं भी बता रहा हूँ, पैसों से आप सिर्फ माहौल बनाओगे, वो माहौल कैसे बनेगा वो भी पता नहीं, लेकिन आंतरिक खुशी हो के लिए आपको अंदर मुड़ना होगा और उसे देखना होगा। उसका जरिया क्या है? आप सेवा करो। आनंद कब मिलता है आपको? सेवा करो। दूसरा, शांत रहो, ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई उसका मजा लो। आप जिंदा हो, आपको मनुष्य का जीवन मिला है, इसका आप आभार प्रकट करो, तुरंत आप खुश हो जाओगे। आपको पता नहीं, जब आपसे कम बुद्धिमान इंसान को आप देखते हो तो आप थोड़ा खुश नहीं हो जाते? हेलो, नहीं हो जाते? आपसे कोई अगर विकलांग आपने देख लिया, तो आपको ईश्वर ने पैर दिए हैं, अच्छे कान नाक सब इंद्रिय दिए, स्वस्थ दिए, तो आप खुश नहीं हो जाते? अगर गरीब को किसी ने देख लिया, अगर साइकिल वाले को मोटरसाइकिल देख लिया ना, तो उसको ऐसे ओवरटेक करते हैं। मोटरसाइकिल वालों को अगर कार वाले ने देख रहे हैं, उसको ओवरटेक करते हैं। छोटी कार वालों को बड़े कार वाले उसको ओवरटेक करते हैं। अच्छा हुआ एरोप्लेन जमीन पर नहीं दौड़ा।
तो कितनों को कुचल कर जाता पता नहीं। हाँ, तो लोगों को, दूसरों को कुचलने में आनंद आता है, वो आनंद नहीं है, अहंकार है। लोग उसको आनंद कहते हैं, हमें आनंद का कुछ आता ही पता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आनंद किसे कहते हैं। जब हम खुद को भूल जाते हैं, उस अवस्था को आनंद कहते हैं। आप सोचो, आप खुद को कब भूल गए कि आपका शरीर, आपका, अभी हम ग्राउंड से आए तो खेलते खेलते एक मांसपेशी खिंच गई मेरी। तो इतनी खिंच गई कि थोड़ा चलने में मुश्किल हो रही थी, फिर भी मैं खेलता रहा। दूसरी सत्र में जब मैं फील्डिंग कर रहा था तो आखिरी ओवर मैंने डालने को ले लिया, और उस ओवर में रन दिए नहीं और एक बॉल ले लिया। तो सामने वाला बंदा था गुजराती, वो बोला, आपको तो, आपके तो मसल्स में पेन है ना, आपका पैर खिंच गया है ना, तो आप ऐसे कैसे बॉलिंग डाल सकते हैं। मैं बोला, जब मैं खेलता हूँ तो मैं मेरी बॉडी को भी भूल जाता हूँ। पेन किलर लेने के बाद भी लोग नहीं भूल सकते, इतना मैं भूल जाता हूँ। वैसे अपने आप को भूलना सीखो। जब आप अपने आप को, आप कौन हो, कितने बड़े हो, क्या हो, कौन से पद पर हो, आपकी कितनी प्रॉपर्टी, ये सब जिस वक्त आप भूल जाते ना, वही आनंद का पल है। और बच्चे यही करते हैं, उनको कोई पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कौन है, लेकिन वो अनजाने में कर रहे हैं। आपको जानने के बावजूद ऐसे रहना है। अगर आप ऐसे रह रहे तो आप आनंद में रहोगे। इतनी छोटी सी बात है, एकदम सिंपल। आपके विचार को शांत कर दो और जो कर रहे हो उसमें डूब जाओ। पास वाला भी आवाज दे तो उसे पता ना चले ये क्या कर रहा है। उस आवाज को, इंद्रियों को अंदर खींच लो। आप आंखें खुली है लेकिन सामने क्या हो रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। कान खुले हैं लेकिन आजू बाजू का जो माहौल है, वो आवाजें हैं, वो सब बंद हो गए। ये ताकत है, आपके अंदर वो ताकत है जो आनंद से पैदा होती। तो आप उसको, वही ध्यान है, ध्यान ही आनंद है, आनंद ही ध्यान है। जब आप आनंदी हो जाते हो ना, तो आपको ध्यान लग जाता है। बस उस ध्यान में जीना, यही जीवन की तृप्ति है। धन्यवाद।